अवस्थी नाम ढूंढना है। तो उसको कंट्रोल एफ में डाला, अंकित अवस्थी लिखा, उस नाम को ढूंढ लिया। लेकिन वोटर लिस्ट जो बनकर के राहुल गांधी जी को दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं थी। मतलब उसको मशीन पढ़ नहीं सकती। उसे आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल रिकॉग्निशन के थ्रू उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वोटर लिस्ट को आपको मैन्युअली पढ़ना पड़ेगा। और एक क्षेत्र के अंदर लाखों वोट अगर हैं, तो लाखों वोटों के लिए एक एक का विश्लेषण करना और यह दोहराव चेक करना कि इस व्यक्ति का नाम इस लिस्ट में तो नहीं है, इस लिस्ट में तो नहीं है। सोचकर देखिए कितना मुश्किल काम है। ऐसे में निश्चित ही राहुल गांधी जी का जो पहला आरोप है, सत्यता क्या है ये तो अलग तथ्य है, लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से अगर ये जांच करने का विषय है, तो जांच करने के विषय पर चुनाव आयोग और अपोजिशन पार्टियां एक साथ बैठकर कम से कम शुरुआती जो आरोप है ना, उससे तो निपट सकती हैं कि भाई ये फैक्ट पूरी तरह से हम आपको दे रहे हैं, चूंकि इसमें चोरी होने का डर है, तो आइए साथ बैठ करके आपके सामने ही ये काम कर देते हैं। एक बंदा हमारा बैठा रहेगा, सब तरह से हम आपको जांच के दे देते हैं। हम आपको ये हैंडओवर नहीं कर सकते, पता चले कि डेटा चोरी हो गया। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए आरोप जो है वो पहला यहीं से शुरू होता है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि राहुल गांधी जी को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा यह जांचने के लिए कि यह व्यक्ति इस लिस्ट में है तो कहीं और तो नहीं है, इस लिस्ट में फर्जी है तो कहीं दूसरी में फर्जी तो नहीं है, एक यहां पर वोट दिया है तो कहीं और तो वोट नहीं दिया है। तो एक तरह से आपने जो जांच की वो मैनुअल थी, इस वजह से उनकी मेहनत रिकॉग्नाइज की जाने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से कहते हुए कहा कि वोट चोरी होकर के लोकतंत्र पर एटम बॉम्ब हुआ है। मतलब वोट चोरी लोकतंत्र का एक एटम बॉम्ब है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा, वक्त बदलेगा और सजा जरूर मिलेगी। एक तरह से इन्होंने चुनाव आयोग को समझाते हुए कहा कि अगर आप सत्ता पक्ष को फैसिलिटेट कर रहे हैं इस तरह की चोरी, तो जब समय बदलेगा और जब हमारी सरकारें कभी आएंगी तो उन जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। इस तरह से जब इन्होंने कहा, तो इलेक्शन कमीशन का भी रिप्लाई आया कि भाई धमकाओ मत, मतलब वो वाली स्थिति पैदा मत करो, अगर है तो सामने आकर के बात करो। हम आएंगे उस बात पर भी। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी करके बताया कि देखिए, मुझे जानकारी है कि इलेक्शन कैसे होते हैं। मैं और मेरी बहन लंबे समय से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हमने बचपन में चुनाव होते देखा है, हमने पोस्टर अपने हाथ से चिपकाए हैं, हमने पोलिंग बूथ वगैरह सब चीज देखी है। लेकिन अब जो हो रहा है वो देखने लायक नहीं है और हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी जी ने 1 घंटे 11 मिनट की अपनी 22 पेज की एक प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने कर्नाटका की वोटर लिस्ट में कुछ संदिग्ध वोटर्स को देख करके सवाल खड़े किए। अब ये क्या कहानी है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, असल मायने में वोट चोरी के आरोप में महाराष्ट्र के नतीजे के बाद से आपको वोट चोरी का शक हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट्स जो थे वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं थे। इनका मानना था कि महाराष्ट्र में जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके उलट